गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 8 शावक बुद्धि को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, एक बाकी खोपड़ी में साहस जागृत हुआ, मतलब कि एक बाकी शावक में साहस जागा, बोली और यह तो हमारी मांद में घुस भी नहीं पाएगा। आगे यह भी जोड़ दिया, इसने हमारे बिल में मुंह घुसाने की कोशिश की तो हम इसका मुंह व नाक दोनों नोच लेंगे। हमारे मुंह में दांत भी उगाए हैं। धीरे धीरे साहस की बीमारी चारों में फैल गई, मतलब कि धीरे धीरे जो साहस था वो सब में फैल गया। हिम्मत थी सब में फैल गई, सब में आ गई हिम्मत। चारों सहमत हो गई एक दूसरे से। इसे जगाना ज़रूरी है, तभी पता लगेगा यह है क्या और कितना बड़ा है। लेकिन जागेगा कैसे, यह प्रश्न भारी था। हम इसकी दुम खींचे तो एक ने बोला। एक का साहस निकलकर बाहर झिटका। सोच लो, दुम उखड़ गई तब क्या होगा। एक ने बोला कि दुम उखड़ गई तो क्या होगा। एक ने सावधान किया, ऐसा खेल अच्छा नहीं, बस इसे जगाने भर को खींचना। इसकी जो दुम है वो इतनी तेज मत खींचना कि उखड़ जाए, सिर्फ इतनी ही घुमाना कि वो जग जाए। एक अन्य ने बीच का रास्ता सुझाया, हिदायत भी दी, आज्ञा भी दी। अपनी ताकत मत आजमाने लगना, बस उमेट देंगे, बस घुमा देंगे। उमेट मीन्स घुमा, खींचेंगे नहीं। खींचने वाले साहसी ने तरीका बताया, सचेत किया, सावधान किया, बस तुम सब भागने के लिए तैयार रहना। मतलब कि जैसे ही हम उसकी जो पूँछ है, दुम है, वो घुमाएंगे, तुम सब जो है वो भागने के लिए तैयार रहना। तुम उसके पास जाओ, हम तैयार हैं। एक ने बोला, तुम उसके पास जाओ, हम तैयार हैं। जैसे ही तुम उसकी पूँछ घुमाओगे हम भाग लेंगे। सबने आश्वस्त किया, सबने विश्वास दिलाया। साहसी खोपड़ी सांस रोके धीरे धीरे पीले जीव की दुम के पास गई, फिर और पास गई, एकदम पास आ गई। कुछ पल खड़ी ताकती रही, मतलब कि कुछ पल खड़ी देखती रही, फिर जल्दी से दुम का सिरा मुंह में लेकर उमेट दिया। फिर एक शावक ने क्या किया, उसकी दुम का सिरा मुंह में लेके घुमा दिया और भाग खड़ी हुई। पीछे घूमकर देखने का तो सवाल ही नहीं था कि वह जागा भी है या नहीं। सभी खोपड़ियाँ जान छोड़कर भागी और भागती रही। सभी जो शावक थी वो अपनी जान बचाकर भागी और भागती रही, वो बिल्कुल भी नहीं रुकी। देखिए बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं ना कि किस तरह ये शावक जो हैं वो भाग रही हैं पीले जीव की दुम खींचकर। पीला जीव हड़बड़ाकर उठ बैठा। आखिर शेर की दुम पकड़ने वाला जंगल में कौन पैदा हो गया, किसने सोचा। पीले जीव ने सोचा। देखा, 4 शावक जी जान ले भाग रही हैं। उस पीले जीव ने देखा कि जो 4 शावक हैं वो अपने जी जान लेकर भाग रही हैं, मतलब कि तेजी से भागे जा रही हैं। उसे हंसी आ गई। किसको, पीले जीव को। आखिर ये कर क्या रहे थे, उसने सोचा। मांद में विवाद खड़ा हुआ, जान जोखिम में भी डाली और काम भी न बना। देखो, उन्होंने बोला, हमने जान जोखिम में भी डाली, उस पीले जीव की दुम भी घुमा दी और काम भी नहीं बना, क्योंकि हम देख ही नहीं पाए कि वो पीला जीव जागा भी था या नहीं। कोई देख ही ना पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि पीला जीव खड़ा भी हुआ या नहीं। सब के सब भाग ही रहे थे, पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। साहसी ने कहा, मैंने तो अपना काम कर दिया। एक साहसी शावक ने कहा, जिसने पीले जीव की दुम घुमाई थी, कि मैंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन उसके खड़े होने से पहले ही तुम सब भाग खड़े हुए। ऐसा करने को तो तुम ही ने कहा था। एक ने बोला, ऐसा करने को तो तुम ही ने कहा था ना कि जब मैं उसकी दुम को घुमाऊं तो सभी भागने के लिए तैयार रहना। एक ने प्रतिवाद किया, यदि वह पीला जीव खड़ा हो जाता तो दौड़ता भी। एक ने बोला कि अगर वो पीला जीव खड़ा हो जाता, जाग जाता, तो वो हमारे पीछे दौड़ता भी तो। अच्छा हुआ हम भाग आए। एक ने समझदारी दिखाई, बात आगे नहीं बढ़ी, तभी सभी समझदार हो गए। अचरज उसी रात सोने से पहली बार अम्मा बच्चों को जंगल के राजा के बारे में बताने लगी। देखिए बच्चों, तभी उसी रात सोने से पहले जो हैं
अम्मा बच्चों को, उन शावकों को जंगल के राजा के बारे में बताने लगीं। राजा बहुत लंबा चौड़ा और ताकत से भरी मांसपेशियों वाला होता है। उनकी अम्मा ने बताया कि राजा जो होता है वो बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है और ताकत से भरी मांसपेशियों वाला होता है। उसका पीला शरीर और गर्दन पे घने बाल होते हैं। लंबी दुम शानदार तरीके से पीछे लहराती है। एक लंबी दुम होती है जो शानदार तरीके से पीछे लहराती है। वह शिकार करके खाता है, मतलब कि जंगल में जो जानवर होते हैं उनका शिकार करके वो खाता है। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि एक पंजा मार दे तो बड़ा से बड़ा जानवर धूल चाटेगा। मतलब कि उस पीले जीव के, जो जंगल का राजा होता है, उसके जो पंजे होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि अगर वो एक पंजा मार दे तो बड़े से बड़ा जानवर भी जो है वो धूल चाटने लगेगा। जंगल में किसी की हिम्मत नहीं कि उससे आँख मिला सके। बड़े बड़े दांतों से वह किसी का भी पेट फाड़ सकता है और सिर्फ चकनाचूर कर सकता है। सारे जानवर उससे दूर ही रहते हैं, मतलब कि कोई भी जानवर उसके पास नहीं आता पीले जीव के, और सभी जानवर जो हैं उससे दूर रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो उसके करीब चला जाए। माँ ने राजा का बड़ा डरावना वर्णन किया, मतलब कि माँ ने राजा के बारे में बहुत ही डरावनी बातें बताई। लेकिन उसे ताज्जुब हुआ, मतलब कि उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि उसका शावकों पर कोई प्रभाव ही नहीं। मतलब कि जो माँ ने राजा के बारे में बताया था, जंगल के राजा के बारे में इतना डरावनी बातें बताई, उसके बाद भी शावकों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उल्टा एक ने प्रश्न दाग दिया, एक ने प्रश्न कर दिया, अम्मा अगर कोई शेर की दुम उमेट दे तो क्या होगा? अगर कोई शेर की दुम घुमा दे तो क्या होगा? अम्मा की तो आंखें बाहर निकल आई, मतलब कि अम्मा जो है वो बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वह आतंकित होकर प्रश्नकर्ता खोपड़ी को ताकने लगी, मतलब कि वह परेशान होकर जो है प्रश्नकर्ता जिसने प्रश्न किया था उस शावक को ताकने लगी। बोली, तेरे दिमाग में यह खुराफात कैसे आई? तेरे दिमाग में ये शरारत कैसे आई? राजा के तो करीब जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन हिम्मत वाला तो अम्मा के बगल में ही बैठा था, क्योंकि उस शावक ने क्या किया था, पीले जीव की दुम हिला दी थी नहीं, घुमा दी थी। तो उसने मुस्कुराकर बाकी खोपड़ियों की ओर ताका, मतलब कि उस शावक ने मुस्कुराकर बाकी शावकों की ओर ताका। मन ही मन कहा, वे और होंगे जिनकी राजा को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती होगी। ठीक है, और उन्होंने मन ही मन बोला, वो और होंगे जिसकी राजा को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती होगी, जो राजा को देखकर घबरा जाते होंगे। मैंने तो आज उसकी दुम ही खींच दी, मतलब कि मैंने तो आज उसकी पूंछ ही खींच दी। तो देखिए बच्चों, साहसी होना अच्छा गुण है, परंतु साहस के साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना ज़रूरी है। देखिए बच्चों, साहसी होना, हिम्मत वाला होना जो है अच्छा गुण है, परंतु साहस के साथ हमें बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। अपनी मनमानी कभी कभी हमें बड़े संकट में भी डाल सकती है, इसलिए सदा बड़ों के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे हमें बड़े कहें हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आज हमने शावक बुद्धि की कहानी पढ़ी। आइए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शावक मीन्स लोमड़ी का छोटा बच्चा। लुभावनापन मीन्स आकर्षक, जैसे पौधों पे सुंदर सुंदर फूल आकर्षक होते हैं ना, आकर्षित कर देते हैं हमें, तो लुभावनापन मीन्स आकर्षक। विवाद झगड़ा, जोखिम खतरा। उमेठ मीन्स घुमा देना, मतलब कि घुमाना। ताज्जुब आश्चर्य। खुराफात शरारत। आतुर इच्छुक, किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा रखना। ढांढस मीन्स आश्वासन बंधाना। प्रदर्शित मतलब दिखाना। हिदायत आज्ञा देना। आश्वस्त विश्वास दिलाना। आतंकित परेशान। तो देखिए बच्चों, आज आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।